एजसिन यानी केनामाइसिन इंजेक्शंस ये असल में तब दिए जाते हैं जब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो, पोस्टपार्टम गायनी इन्फेक्शंस हो, या इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो, या कुछ ऐसे सर्जिकल पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसके बाद इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें ये दिया जाता है। अब कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं जिनमें ये दिया जाता है, इसकी वजह से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तमाम चीजें आपको इसी वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। केनामाइसिन केनामाइसिन असल में ये हमारे पास एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला इंजेक्शन है। यानी एमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो प्रोटीन सेंसेस इनहिबिटर्स हैं, और उसमें जो हमारे पास इंजेक्शन आता है वो है केनामाइसिन। ठीक है, केनामाइसिन इंजेक्शंस जो है ये असल में किन किन इन्फेक्शंस में दिया जा सकते हैं, पहले तो उन कंडीशंस के नेम हम डिस्कस करते हैं, उन डिजीजेस के नेम। जैसे कि मैंने आपको बताया ये गायनी इश्यूज में दिया जाता है, लेकिन तब जब अगर मतलब जब फीमेल मिसकरेज करती है उसके बाद कुछ इन्फेक्शन उसे होते हैं जिसको हम पोस्टपार्टम इन्फेक्शंस कहते हैं। तो पोस्टपार्टम इन्फेक्शंस में ये काफी अच्छा साबित होता है और ये सीवियर इन्फेक्शंस में दिया जाता है। यानी पोस्टपार्टम इन्फेक्शन में गायनी के केस में बहुत अच्छा साबित है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं देना। आफ्टर प्रेगनेंसी अगर सीवियर इन्फेक्शंस हुए हैं तो उसमें दिया जा सकता है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में दिया जाता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कौन कौन से, जैसे कि अगर मैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की बात करूं, न्यूमोनिया, या इसके अलावा ब्रोंकोनोमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ट्रेकियाइटिस, या इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस या प्लूराइटिस, ये तमाम इन्फेक्शंस हैं, वो इन्फेक्शंस हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। ठीक है, इनके लिए केनामाइसिन इंजेक्शन एक अच्छा चॉइस है। इसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है उसमें मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शन है वो है सिस्टाइटिस, या इसके अलावा हमारे पास जो इन्फेक्शन आते हैं वो है यूरिथ्राइटिस, और इसके अलावा पाइलाइटिस या पाइलो नेफ्राइटिस। ये तमाम वो इन्फेक्शन है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में होते हैं, और इनमें ये केनामाइसिन इंडिकेट किया जाता है, दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो आफ्टर पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन या पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस होते हैं, सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि एब्सिस है, या इसके अलावा सेप्टिसीमिया, या कुछ ऐसे दीगर इन्फेक्शंस है जो कि वो ऑपरेशन के बाद होते हैं, या कुछ बर्न इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें केनामाइसिन इंजेक्शन बहुत अच्छा साबित होता है। हमने बात की कि कब कब ये केनामाइसिन इंजेक्शन दिया जाता है। केनामाइसिन इंजेक्शन देने की बात हमने डिस्कस की है। अब बात करते हैं कि कितना देना चाहिए। अमूमन जो केनामाइसिन इंजेक्शन है ये सीवियर इन्फेक्शन में देना है। याद रहे, माइल्ड इन्फेक्शन या जो एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं उनमें नहीं देना, सीवियर इन्फेक्शंस में ये देना है। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये एक सर्टिफाइड फिजिशियन ही डिसाइड करेगा कि कब इसकी जरूरत है, कब देना है। और इसके अलावा इसके डोज पे बात करते हैं। इसकी डोज अमूमन ऐसे दी जाती है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है, यानी 7 से लेके 10 दिन तक का इसका शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट कोर्स होता है। लॉन्ग कोर्स नहीं है कि महीनों महीनों आपने देना है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी या थोड़ा बहुत इसकी वजह से नेफ्राइटिस भी हो सकता है। हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग ये कॉमन है, इसका इतना इशू नहीं है। बस ये ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी को आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इसकी डोज एडजस्टमेंट करें। अगर आप डोज 7 से 10 दिन से ज्यादा बढ़ाते हैं तो इससे ऑटो या नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस इंक्रीज होते हैं। अगर ये 7 से 10 दिन का डोज आप रखते हैं, कोर्स रखते हैं, तो फिर ठीक है। और डोज कितना होना चाहिए? अमूमन ये हमारे पास वायल्स की शक्ल में आते हैं, और मजीद फायदे की बात यह है, ये जो पैरामेडिक स्टाफ होते हैं उनको फायदा ये होगा कि उनको पहले इसको मतलब इसका पाउडर फॉर्म नहीं है, इसको डाइल्यूट नहीं करना इन्होंने, मतलब इसको मजीद ये जो पाउडर फॉर्म में आता है ना, वाटर फॉर इंजेक्शन से वाटर निकाल के फिर पाउडर फॉर्म में डाल के वो पाउडर को हिला के फिर इंजेक्शन निकाल के इंजेक्ट नहीं करना, इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता। इजी ये है कि ये डायरेक्ट सॉल्यूशन फॉर्म में है, सिंपली निकालना है एंड इंजेक्ट करना है। इसको इंट्रामस्कुलरली भी इंजेक्ट किया जा सकता है और आईवी भी इंजेक्ट किया जा सकता है। अमूमन ये होता है कि 0.5 ग्राम या 1 ग्राम
BID यानी 12-12 घंटे के इंटरवल से इंजेक्ट किया जाता है, दिन में 2 मरतबा, यानी इंजेक्ट कर सकते हैं इंट्रामस्कुलरली मसल्स में, या अगर आईवी इंट्रावेनस अगर आपने इंजेक्ट करना है तो उसके लिए 10 ml वाटर फॉर इंजेक्शन में डाइल्यूट करना है, इसे मजीद डाइल्यूट करना है और फिर इंजेक्ट करना है आईवी इंट्रावेनस, क्योंकि ये अगर आप स्पीड तेजी से यानी रैपिडली ये इंजेक्ट करेंगे तो इससे नुकसान ये है ऑटोटॉक्सिसिटी के चांसेस इंक्रीज होते हैं। और अगर आपको भी वो 10 ml में जब आपने ये डाइल्यूट कर लिया हो ना, चाहे 1 ग्राम हो या 0.5 ग्राम हो, ये जब आपने 10 ml वाटर फॉर इंजेक्शन में आईवी के लिए डाइल्यूट कर लिया, फिर आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली इसे इंजेक्ट करना है, ताकि मतलब वो एकदम से आपने इंजेक्ट नहीं करना ताकि वो ऑटोटॉक्सिसिटी ना फैलाए, ठीक है। यानी रिसर्च के दौरान ये पता चला था कि अगर 10 to 15 ग्राम का केनामाइसिन इंजेक्शन, यानी जो एचसिन के नाम से हमारे पास आता है, केनामाइसिन इंजेक्शन आप 10 to 15 ग्राम किसी बंदे को इंजेक्ट करते हैं यानी देते हैं विद डिफरेंट इंटरवल, तो वो उसकी बॉडी में ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेगी। लेकिन अगर वो 10 to 15 mg से 10 to 15 mg नहीं ग्राम 10 to 15 ग्राम से अगर वो एक्सीड कर लेगा, इंक्रीज हो जाएगा डोज, तो फिर वो ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, अदरवाइज इतना इश्यू नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप इसकी डोज एडजस्टमेंट भी मैंने बताई, 4 ml में 1 ग्राम डाइल्यूट होता है और 2 ml में आपका 0.5 ग्राम डाइल्यूट होता है। तो आपने करना यह है कि गोनेरिया के पेशेंट्स को जो 2 ग्राम का इंजेक्शन होता है वो डायरेक्टली लेना है और स्ट्रेट उनको इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करना है। एक ही सिंगल डोज होगी 2 ग्राम की, दैट्स इट, ठीक है। यानी इसके जो हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म में वायल्स आते हैं वो एक 2 ml का होता है, एक 4 ml का होता है। 2 ml में 0.5 ग्राम का डाइल्यूशन होती है और जो हमारे पास 4 ml का होता है उसमें 1 ग्राम की डाइल्यूशन होती है। तो ये बेनिफिट भी मैंने आपको बताया कि वाइल फॉर्म में है, डायरेक्ट सॉल्यूशन है, कोई पाउडर फॉर्म में नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट केनामाइसिन इंजेक्शन, जो कि एचसिन ब्रांड के नाम से आता है और ये एक बहुत ही फेमस ब्रांड है। ये हुमायूं इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की तरफ से बनाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंटरनेशनल फार्मा इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुमताज अहमद तरीन जो ज़रार मार्केटिंग से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इनके पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। और मजीद अगर आपको इस इंजेक्शन के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ। इट्स योर फ्रेंड इब्राहिम तरीन, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।